हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और भाई मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो अंधेरा देख के तो पता चल ही गया होगा कितना टाइम हो रहा है। देखो और व्यू देखो कितना प्यारा हो रहा है। ये देखो, ये देखो व्यू कितना सुंदर लग रहा है। रात को तो हमारे साइड बहुत ही सुंदर लगता है। तो भाई ये है मेरा व्लॉग नंबर 4। आज का दिन बहुत अच्छा था, सब कुछ अच्छा हुआ, परफेक्ट एकदम। भाई सुबह उठ भी गए, टिफ़िन भी हो गया था टाइम से। पर थोड़ा सा गड़बड़ हुआ कि अंश की हो रही थी आज तबीयत ख़राब, छोटे वाले लड़के की। उसको हो रहा था आज बुखार, तो थोड़ा सा वहाँ पे हुआ मन सा दुखी। पर कोई नहीं, चलता है, कभी कभी बीमार होना भी चाहिए, थोड़ी एक्स्ट्रा केयर मिल जाती है। मतलब ये मेरा मानना है। वैसे मैं तो करती हूँ, भगवान किसी का बच्चा बीमार ना हो, सब हेल्दी रहें, अपने घर में सब सुखी रहें, खुश रहें, हैप्पी रहें। तो भाई फिर आभास गया था आज स्कूल, अंश गया नहीं था। उसके पापा चले गए थे ड्यूटी, फिर वो आ गए थे एक बजे आने के बाद उन्होंने, भाई आज उन्हें जाना था दिल्ली और वो तो चले गए हैं आज दिल्ली। तो थोड़ा सा वहाँ पे मुझे बुरा लग रहा, उनकी याद आ रही, पर कोई नहीं, काम के लिए तो जाना ही पड़ता है। तो वो चले गए दिल्ली। अभी उनका फ़ोन आया था थोड़ी देर पहले, वो पहुँच गए थे शायद मुजफ्फरनगर, पता नहीं मेरठ पहुँच गए। तो चलो ठीक है। फिर भाई अभी ट्यूशन चले गए थे बच्चे, ट्यूशन से आने के बाद थोड़ा खेला खुला, रुद्रांश के साथ खेला, बस ऐसे पूरा दिन चला गया। अच्छा हुआ सब कुछ, कोई दिक्कत परेशानी नहीं आई। थोड़ी सी आभास के पापा की याद आ रही है। मुझे तो उनकी बहुत याद ही आती है। और पता नहीं, ये मेरे साथ तो बहुत ज़्यादा है कि वो अगर कहीं बाहर जाते हैं, मतलब मुझसे दूर थोड़ा ड्यूटी के, उससे भी भाई वैसे भी कभी चले जाते हैं, तो मुझे तो उनके बिना नींद नहीं आती भाई, बिल्कुल भी नींद नहीं आती मुझे। मैं बहुत परेशान रहती हूँ, मतलब 1 बजे तक जागती रहूँगी, बल्कि जबकि मुझे पता है मुझे सुबह जल्दी उठना है, मेरा रूटीन वही है। पर नहीं, नींद आती रहेगी, जागती रहूँगी, फ़ोन देख लूँगी और फिर उनका इंतज़ार करूँगी वो मुझे फ़ोन करेंगे। ठीक है, ऐसा। और 10 साल होने वाले हैं, 10वां साल चल रहा है हमारी शादी को। पता नहीं है मेरे साथ ही है कि आप लोगों के साथ भी है। कभी कभी तो मुझे हंसी भी आती है कि अब 10 साल हो गए। 10 साल बहुत बड़ा टाइम होता है। 10 साल एक बहुत बड़ा पीरियड होता है टाइम का, कि 10 साल। पर हम आज भी वही उसी जगह है जहाँ मैं कल थी, मैं आज भी वहीं खड़ी हूँ। बल्कि मैं थोड़ा सा मेरी साइड से कम हो गया, पर उनकी साइड से बहुत ज़्यादा है। तो चले गए थे बेचारे, मुझे इनकी याद आ रही। और भाई आज तो जो भी होगा, पर आज मुझे बाज़ार भी जाना था तो बाज़ार भी नहीं गए। अब कल जाएंगे हम सुबह बाज़ार, बच्चों को पहले स्कूल भेजेंगे फिर बाज़ार जाएंगे। थोड़ा मेरे नन को कुछ सामान लाना है, फिर मैं भी अपना कुछ पायल लाऊंगी अपने लिए। तो मैं आपको कल दिखाऊंगी कि मैं अपने लिए पायल लाऊंगी सुंदर सी एक। मुझे लेनी थी, मेरी टूट चुकी थी, मैंने अभी पहननी है और है नहीं मेरे पास अभी। मेरे पास 2 ही जोड़ी हैं, एक जो है वो बहुत मोटी है, मतलब ससुराल से, मतलब मुझे उसमें चढ़ी है, शादी में दी गई, इन्होंने मुझे शादी में दी थी वो। और एक जो मेरी रेगुलर मैं पहनती हूँ वो, उसको ही मैं चेंज करती रहती हूँ। जैसे वो टूट जाती है उसको चेंज कर दिया, फिर दूसरी ले ली, उसको चेंज कर दिया, फिर दूसरी ले ली, ऐसे। बट अब वो मेरी टूट गई, अब मैं दूसरी लूँगी। और बस आज का दिन अच्छा था, सब कुछ अच्छा हुआ और है। और बस अब मैं जाऊँगी नीचे, मुझे बनाना है खाना। फिर मुझे थोड़ा सा याद आ गया था कि भाई थोड़ा सा वीडियो बना लेती हूँ, थोड़ा सा ही बनेगा, कुछ था नहीं। अच्छा है सब कुछ, दिन अच्छा था सब कुछ, बस थोड़ा सा मैंने बना लेती हूँ वीडियो। और अभी मुझे अलमारी में कपड़े रखने हैं। ये देखो मेरे कपड़े हैं, मैंने अलमारी, कल बच्चों के कपड़े नहीं मिलते। एक तो ये मुसीबत है कि हम कितनी भी अलमारी साफ़ कर लें, कितना भी अच्छे से कपड़े रख लें, बट क्या है ना कि अगर एक कपड़ा हमें वो पहनाना है, वो सबसे नीचे ही रखा जाएगा, वो सबसे नीचे से निकालने के चक्कर में सब कपड़े ऊपर से इधर उधर हो जाएंगे। तो अब क्या ही कर सकते हैं। तो फिर मैंने कल रात अंश को बुखार, मतलब मुझे लग रहा था, वैसे ट्यूशन में पता चल गया था मुझे तो कि भाई इसे कुछ हो रहा है, क्योंकि उसका फेस रेड हो गया था बिल्कुल। तो फिर जब स्कूल वहाँ से आया ट्यूशन से, इसने कोल्ड ड्रिंक पी ली। फिर वो रात को इसे बहुत दिक्कत होने लगी थी, गले में दर्द हो रहा था, सो नहीं पा रहा था, रो रहा था बार बार। तो फिर मैंने इसके लिए जैसे वो पूरी बाजू का टी-शर्ट निकाला, तो वो सारे कपड़े इधर आ गए मेरे ऊपर, कपड़े नहीं मिल रहे थे। फिर मैंने उठा के सारे बाहर रख दिए टेबल पे, फिर वो रात के टेबल पे रखे थे। फिर मैंने अपने भी निकाल दिए। मेरा भी ऐसी है, मुझे पहनना जो सूट होता है वो सबसे नीचे ही पहुंच जाता है, पता नहीं कैसे, या मैं नीचे ही रखती हूँ। और मैं देख के रखती हूँ कि भाई जो कपड़ा मुझे पहनना है, वो जो मुझे अच्छा लगता है, मैं चूज़ी किस्म की हूँ।
मतलब कपड़े मेरे पास बहुत है, पर वो है ना कभी कभी ऐसा मन करता है ये पहन लूँ, कपड़ों में खड़ी रहूँगी अलमारी के सामने। और बेचारे मेरे हस्बैंड है, उन्हें पता है मेरे यही कपड़े हैं, और वो उनको रिपीट और मेरा ऐसा है ना, निकाल लूँ, नीचे से निकाल लूँगी, याद आएगा वो वाला पहना था नीचे घुसा हुआ, फिर वो नीचे से निकाल लूँगी, सब गड़बड़ हो जाता है। क्या ही कर सकते हैं, औरतें तो मुझसे रिलेट करेंगी इस चीज़ में कि भाई ये सब यूनिवर्सल प्रॉब्लम है। चलो उसे भी छोड़ते हैं, बस हम मुझे नीचे जाके पहले मैं कपड़े रखूँगी, फिर मैं बनाऊँगी खाना। आज सब्ज़ी तो मैंने आलू बैंगन बनाए थे, उसके पापा के लिए आलू मटर बनाए थे, पर वो बैंगन नहीं खाते, तो फिर आलू मटर ख़त्म, क्योंकि उसके पापा भी चले गए थे, वो आलू मटर हमने खा लिए। अब मुझे उनके लिए बनाना नहीं पड़ेगा, वो बेचारे चले गए वहाँ ड्यूटी पे, अपने वहीं खाएंगे होटल में आज। तो बस आलू बैंगन है, उनको गर्म करूँगी, फिर रोटी बनाऊँगी थोड़ा। और मेरी ननद जो है वो मिर्च ला के इसके आभास के दादाजी, और उसमें मिर्च में भर रही होगी, वो चुलाए वो क्या बोलते हैं उसे, अच्छी राई रुई डाल रही उसके अंदर। मैं तो उसमें वो सोच रही थी आलू की पिट्ठी बना के ना वो भरने की, पर ठीक है बन रहा थी, ठीक है कुछ भी बन जाए, बर्बाद नहीं होनी चाहिए सामान। वो बना रही, अब उसका बेटा रो रहा था, फिर वो उसे दूध पिलाएगी। और अभी मैं उसे छोड़ गया, अभी मैं खिला रही थी उसे, फिर मैंने उसे बोला, मैंने कहा भाई दूध पिला दे, तो इसे देख ले, कोई नहीं मैं कर लूँगी अपने आप। वो बेचारी कह रही मैं बना लूँगी, मैं बनाऊँगी, कि मैंने बोला बना ले, कोई दिक्कत नहीं है। अब फिर कल आएंगे उसके पापा, कल शाम को आएंगे उसके पापा, रात को ही मतलब लेट ही आते बेचारे। बोलते तो मुझे अभी कि मैं शाम को आऊँगा, पर 1, 12:30, 2, 3 ऐसे बज जाते हैं। पर कोई नहीं, अपने सही सलामत घर आ जाए, तब तक मुझे नींद नहीं आती, जान में जान आ जाती है मेरी। और अभी आपको मैं अपने यहाँ का व्यू दिखाऊंगी ना, मतलब वैसे दिख कुछ नहीं रहा, पर अंधेरा हो रहा, पर इतना सुंदर लग रहा है, तो सुकून है ना यहाँ, मैं क्या ही बताऊँ। ये देखो लाइटें ही लाइटें दिख रही है, देखो इतना सुंदर लग रहा, और यहाँ सुकून इतना है ना, मुझे तो भाई बहुत सुकून है। पर्सनली मेरा ये है कि अगर आप लोग कभी घर बनाने की सोचो ना, तो ऐसी जगह बनाओ जहाँ पे पेड़ हों, खेत हों। थोड़ा एक नेगेटिव पॉइंट भी है भाई घर बनाने का, यहाँ पे चूहे आते हैं, चूहों के चक्कर में फिर हमने जाली वाले दरवाजे लगाए, ठीक है। और एक दूसरा है भाई, सांप आते हैं यहाँ बहुत ज़्यादा। हाँ, घर के अंदर भी आ जाते हैं, हमारे 2 बार आ गए घर के अंदर सांप, और दोनों, एक बार बाथरूम में, एक बार हमारा वॉशिंग मशीन के नीचे था। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये डर है, पर कान खजूरे भी आते हैं भाई, कीड़े काटा तो आता ही है, पर ये है कि अच्छा लगता है, पेड़ ही पेड़ है, हवा भी मिलती है, थोड़ा बाहर घूम भी लेते हैं, तो अच्छा लगता है। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग में, तब तक ले जय माता दी।